Hello, good morning students. So we have completed our chapter metals and non-metals. So लास्ट टॉपिक है थोड़ा सा मेटल्स, वो मेटलर्जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. वैसे वो टॉपिक जो है डिलीट हो चुका है हमारे सिलेबस में से. लास्ट टॉपिक डिलीट हुआ है, उसका नाम है डिफरेंट मेटलर्जिकल प्रोसेसेस एंड कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन. ये जो टॉपिक है ये डिलीटेड टॉपिक है, लेकिन फिर भी आप इतना बड़ा चैप्टर पढ़ रहे हो, देन यू मस्ट नो अबाउट द व्हाट इज़ मेटलर्जी एंड व्हाट आर मिनरल्स एंड ओर्स. कैसे आपको मेटल्स जो है अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं. तो इस आइडिया के लिए, इस बेसिक नॉलेज के लिए दिस इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू रीड दिस टॉपिक. ओके, सो आई एम गिविंग यू द आइडिया एंड यू रीड इट फ्रॉम योर बुक आल्सो. ओके, सो मेटल्स पे हमने पूरा चैप्टर पढ़ा. तो मेटल्स एक्चुअल में हमें मिल कहाँ रहे हैं. तो टॉपिक इज द अक्रेंस ऑफ मेटल्स. अक्रेंस ऑफ मेटल्स. तो मेटल्स जो है, ऐसे नहीं है कि आपको आयरन चाहिए एंड यू विल गेट द आयरन इन ए फ्री स्टेट. तो आयरन जो है आपको एक कंबाइंड स्टेट में मिलेगा कहीं ना कहीं. तो नेचुरली आपके जो है मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं. जो भी मेटल हैं हम बना तो नहीं रहे हैं, वो नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं. मोस्टली ऑल द एलिमेंट्स वी आर गेटिंग फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट. तो अर्थ क्रस्ट में हमें एलिमेंट्स मिल रहे हैं, मेटल्स मिल रहे हैं. तो जैसे एल्यूमिनियम है, हमें काफ़ी ज़्यादा मिलता है अर्थ क्रस्ट में. उसके बाद आयरन, फिर कैल्शियम अर्थ क्रस्ट में काफ़ी मिलता है. तो ये जो है मेटल्स जो है हमारी ज़मीन के अंदर जो मिल रहे हैं, ये दो फॉर्म में मिल सकते हैं. एक फॉर्म होती है नेटिव फॉर्म, नेटिव कह दो या फिर फ्री स्टेट कह दो, कि फ्रीली हमें मिलेगी, प्योर फॉर्म में हमें मिले. हमें अर्थ से मिला कोई भी एक मेटल और उसे हमने थोड़ा बहुत साफ कर लिया, थोड़ा बहुत प्रोसेस करके उसे मतलब एज ए प्योर मेटल आपको मिल रहा है. एक तो नेटिव फॉर्म हो सकती है, लेकिन मोस्टली कैसे होते हैं फॉर्म. दूसरा होता है कि कंबाइंड फॉर्म में, कंबाइंड स्टेट में मिले. मतलब आपका ये नहीं है कि जो मेटल आपको चाहिए उसी फॉर्म में आपको मेटल ज़मीन के अंदर मिलेगा. यू हैव टू प्रोसेस दैट मेटल. आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें इम्प्योरिटीज़ मिलेगी, या फिर किसी कंपाउंड के फॉर्म में वो मेटल मिलेगा, उसे आपको अलग करना पड़ेगा उन सब चीज़ों से. ठीक है. तो अक्रेंस जो है मेटल्स की, दैट कैन बी इन द फ्री स्टेट, कैन बी इन कंबाइंड स्टेट आल्सो. तो फ्री स्टेट में जैसे हमें प्लेटिनम होता है, प्लेटिनम हमें फ्री स्टेट में मिल जाएगा. गोल्ड भी हमें फ्री स्टेट में मिल जाएगा. काफ़ी जगह हमें कॉपर भी और सिल्वर भी हमें फ्री स्टेट में मिल जाएगा. तो फ्री स्टेट में मिलने वाले मेटल्स ये हो गए. ये मेटल्स फ्री स्टेट में क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये मेटल्स ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते. ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे बिलो आते, सबसे नीचे आते हैं इन द एंड ऑफ द सीरीज. मतलब ये इनकी ज़्यादा रिएक्टिविटी नहीं है कि ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाए या हेलोजेंस के साथ कंबाइन कर जाए. तो ये कंबाइन फॉर्म बनाते ही नहीं है, बॉन्ड बनाते ही नहीं है. तो ये जो है फ्री स्टेट में मिलते हैं. प्लेटिनम, गोल्ड और अकर्स इन द अर्थ क्रस्ट इन ए फ्री स्टेट. ओके. कॉपर एंड सिल्वर दोनों स्टेट में मिल जाते हैं. कॉपर एंड सिल्वर नेटिव फॉर्म में भी मिलते हैं एंड कंबाइंड फॉर्म में भी मिलते हैं. ओके. जैसे कंबाइंड स्टेट में मिलने वाले जैसे एलिमेंट्स हो गए आपके पास, एल्यूमिनियम है Al2O3.2H2O, इस फॉर्म में मिलता है. आयरन है, आयरन कंबाइंड स्टेट में, नाम सुना होगा आपने अपने सोशल स्टडीज़ में, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट. तो ये इस फॉर्म में ही मिलते हैं. Fe3O4 ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलते हैं. Fe3O4, Fe2O3 इन सब फॉर्म्स में मिलते हैं. सल्फाइड्स भी होते हैं, जैसे जिंक ब्लेंड हो गया. जिंक मेटल चाहिए तो जिंक की फॉर्म में नहीं मिलेगा. इट विल फाइंड इन द ZnS फॉर्म, ZnS. तो इसका नाम भी होता है जिंक ब्लेंड होता है. तो इसमें क्या लगा हुआ है, साथ में सल्फर लगा हुआ है ना. तो कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं मेटल, उसके बाद इसे अलग किया जाता है. ठीक है. तो ये तो बेसिक सी बात होगी कि अक्रेंस ऑफ मेटल कैसे हैं. अब मिनरल्स टर्म आती है. मिनरल्स क्या होगा? नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस होते हैं, खनिज जिसको हम हिंदी में बोलते हैं. दीज आर द नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस विच आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट आइदर इन द नेटिव फॉर्म और आइदर इन द कंबाइंड स्टेट. मिनरल्स वो वाले नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस हैं, नेचर में एग्जिस्ट करने वाले सब्सटेंस हैं, जो हमें अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं. या तो हो सकता है वो नेटिव फॉर्म में मिले, या हो सकता है कंबाइंड फॉर्म में मिले. और उन मिनरल्स को यूज़ करके, प्रोसेस करके हम अपने एलिमेंट्स को अलग करते हैं, अपने मेटल्स को अलग करते हैं. सो दीज आर द नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस. ओके. द नेक्स्ट टर्म इज द ओर, ORE, और या ओर्स. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ओर क्या होता है, ORE, और क्या होता है. तो हर एक मिनरल्स में से आप मेटल को अलग कर सको
दिस इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी मिनरल हमें कहीं भी मिल रहा है उस मिनरल को आप अलग कर सको, उस मिनरल में से आप अपने एलिमेंट को अलग कर सको। दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब ये हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे मिनरल्स देखते हैं हम जहाँ से एलिमेंट को, मेटल को हमारा प्रॉफिट हो, इस हिसाब से अलग किया जा सके, ठीक है। तो उन मिनरल्स को आप ओर्स बोल देते हो, ठीक है। फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी सेपरेटेड ईजीली एंड प्रॉफिटेबली। ऐसे मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स तो क्वांटिटी होगी, नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है, यू आर गेटिंग द नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस इन एवरी फॉर्म, मतलब कहीं भी मिल रहे हैं। लेकिन जहाँ से मिनरल्स को, जिस स्टेट में, जिस जगह पे आपको मिनरल्स बने हैं, मिले हैं, उनमें से आप कौन से वाले मिनरल्स में से अपने मेटल को ईजिली अलग कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, और आपका प्रॉफिट भी हो। ये नहीं है कि आपका मिनरल्स प्रोसेस करने में आपका काफ़ी ज़्यादा अमाउंट लग रहा है लेकिन और आपको बेनिफिट हो नहीं रहा उसका, तो वहाँ से हम मिनरल्स में से क्यों अलग करेंगे मेटल्स को, ठीक है। तो ऐसे मिनरल्स जिसमें से सब्सटेंस को निकालना, जिसमें से मेटल्स को निकालना ईजी भी हो और प्रॉफिटेबल भी हो, तो ऐसे मिनरल्स को आप ओर्स की कैटेगरी में लेते हो। मतलब मिनरल इज एन सबसेट एंड ओर इज ए सबसेट। मिनरल्स में से जो, जिसमें जिन मिनरल्स में से आसानी से आप मेटल अलग कर सको, उन मिनरल्स को ओर्स बोल देते हैं, ठीक है। तो देन यू कैन रीड द डेफिनेशन फ्रॉम योर बुक, अब आपको समझ आ जाएगी इजीली, ठीक है। तो द मिनरल्स फ्रॉम विच यू कैन गेट द मेटल्स इजीली एंड प्रॉफिटेबली, दोज मिनरल्स आर कॉल्ड द ओर्स। सो इसके बाद आता है मेटलर्जी, नाम आता है, टर्म आती है मेटलर्जी। मेटलर्जी का मतलब क्या होता है, जो प्रोसेस होती है ना, कौन सी प्रोसेस, मेटल्स को उनके मिनरल से, उनके ओर से अलग करने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का ही नाम मेटलर्जी है, कि मेटल्स को अलग कैसे किया जाए। उस प्रोसेस में काफ़ी सारी मेथड्स आ जाते हैं, काफ़ी सारे स्टेप आ जाते हैं। उसको पहले साफ़ करना, हमारी जो इम्प्योरिटीज़ होती है उनको अलग करना अलग अलग मेथड से, फ्लोटेशन से, हार्वेस्टिंग से, मतलब ये सारी प्रोसेस आती है। उसके बाद फिर केमिकल मेथड्स होते हैं, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, ये सब पार्ट जो आपके सिलेबस से अभी इस सेशन के लिए कट कर दिया गया है। सो आई एम नॉट पेइंग सो मच अटेंशन ऑन दैट, ओके। तो बट मैंने आपको बेसिक बताया कि मेटलर्जी इज ए प्रोसेस बाय विच यू कैन सेपरेट द मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर्स। ओर्स से मेटल को अलग करने की जो प्रोसेस है उसे मेटलर्जी कहते हैं। सो ये था आपके, अब मेटल्स कुछ एक फेमस हमारे पास ओर्स हैं, फेमस ओर है, कौन कौन से होती हैं, जैसे बॉक्साइट है, बॉक्साइट जो है वो है एल्यूमिनियम की ओर, एल्यूमिनियम की ओर है Al2O3 2H2, Al2O3 2H2O ऑक्सीजन के साथ मिल रही है, तो दिस इज एन ऑक्साइड ओर ऑफ एल्यूमिनियम, ऑक्साइड ऑफ और ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन फॉर्म में है, एंड इस ओर का जो नाम है वो क्या है, बॉक्साइट बोलते हैं इसे, ठीक है। कहाँ मिलते हैं, कौन सी स्टेट में ज़्यादा है, ये सब आप अपनी सोशल स्टडीज़ में पढ़ रहे होंगे या पढ़ोगे, ठीक है। जैसे आयरन की भी ओर होती है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, एक आती है जिंक की, आयरन की तो काफ़ी जगह पढ़ लेते हो आप, जिंक की जिंक ब्लेंड ओर का नाम है, और फॉर्मूला क्या होता है, जिंक सल्फाइड। तो ये कौन सी ओर है, सल्फाइड, सल्फर के साथ मेटल अटैच है। इसके अलावा फिर सिनेबार किसकी ओर है, मरकरी की, एंड इट इज़ Hgs। उसके बाद क्यूपराइट होती है कॉपर की, वो भी होती है Cu2S। कार्बोनेट और होती है कैल्शियम की, दैट इज़ द कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये सब ओर्स हैं, टेबल इसकी भी आपकी बुक में, यू कैन रीड दिस, मतलब बस बेसिक नॉलेज के लिए आपको कुछ है स्पेशल पूछ लेते हैं पेपर में, ये मैंने बता दिए हैं, और बाकी टेबल भी आपको एक बार पढ़नी पड़ेगी। सो दिस वाज द बेसिक आइडिया, एंड टुडे वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर 3rd, that is metals and non-metals. Revise this chapter thoroughly from your NCERTs and any other book, and you can ask any problem if you are facing any problem. Then complete your notebooks also with your all exercise and in-text questions. You can leave that topics which is related to the deleted topics. Deleted topics आपको पता है चैप्टर के, अगर उससे रिलेटेड है बिल्कुल क्वेश्चन, तो you can left that question. Otherwise you have to complete your notebook. Okay. So from the next video we are going to start our next chapter, or if you are facing any problem in this chapter, we can repeat that particular topic. Okay. So thank you.